गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की इस इंट्रो क्लास में, यानी इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रिपल सी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और जल्द ही मैं इस पर नीलिट के और कोर्सेज जैसे ओ लेवल और ए लेवल की क्लासेस भी शुरू करूँगा। और इसके अलावा भी आपको अदर कोई लैंग्वेज, जैसे आपको पाइथन ओ लेवल से संबंधित, ओ लेवल रिगार्डिंग पढ़नी हो या कोई अदर कोर्स करना हो, तो वो भी मैं आपको इस पर हेल्प करूँगा, सहायता प्रदान करूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपको सब कुछ कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराऊँगा। कोई भी आपको एक भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में आपको बताऊं कि ट्रिपल सी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या होता है। ट्रिपल सी के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रिपल सी एक कोर्स है जो कि नीलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जाता है। और इसे हम डायरेक्ट या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि 100 नंबर का होता है। यानी कि इस तरह से समझिए कुछ कि इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 90 मिनट का टाइम, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और उतने में आपको 100 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग। और इसके साथ ही आपको इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए 1.5 घंटे के अंदर। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। और मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उनको अच्छे से तैयार कर लिया और इसके अलावा टिप में आपने अपने इसमें लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है नए सिलेबस के अनुसार। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर यदि आपने पढ़ लिया, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का होता है, जबकि लिब्रे ऑफिस एक ब्रिटिश कंपनी का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसे खरीदना नहीं पड़ता। लिब्रे ऑफिस कुछ इस तरह से स्पेलिंग आप कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस। और अब इसका मैं आपको कुछ महत्व बता दूं। ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है ये आपका यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली इत्यादि के कुछ क्षेत्रों में ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को हम लोग मांगते हैं। और ट्रिपल सी जो होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाना जाता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। यह 3 महीने का कोर्स होता है और आप इसे बहुत कम पैसे में प्राप्त कर सकते हैं यदि आप डायरेक्ट इस कोर्स को करते हैं। तो मात्र 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि नीलिट को जाता है। इसके अलावा आपको कोई शुल्क नहीं देना है। तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया ट्रिपल सी के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रिपल सी का कुछ, मैं आपको जनरल 5 क्वेश्चन आज आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से हम एमएस ऑफिस में वर्ड वर्ड का यूज करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे सिलेबस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और कैल्क है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो एमएस ऑफिस में एक्सेल के जैसा होता है, और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट की तरह होता है। हमारे सिलेबस में लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर ही है। तो इन पे आधारित मैं आपको जनरल कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि
इसके अलावा लिब्रे ऑफिस में और भी एक सॉफ्टवेयर, सॉरी, और भी एक और भी एक ड्रॉ करके ऑप्शन होता है, ड्राइंग ऑप्शन होता है, जो कि एमएस ऑफिस में एमएस पेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ट्रिपल सी के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस जो है वह एमएस ऑफिस से किस प्रकार भिन्न है, और लिब्रे ऑफिस की कुछ और 5 बातें, ये मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको मुंह से ओरल बता दिया है, मुंह से बता दिया है। अब मैं लिखित रूप से आपको इसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल तैयार कर रखी है, उस फाइल को खोलते हैं और आपको ये 5 क्वेश्चंस मैं देता हूँ, जो कि आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जनरली आपको ये 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और इन्हें आप तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन बताने शुरू करूँगा और लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस सबसे बड़ा टॉपिक है और इसी से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न तो आधा मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम होता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसमें आपको जब भी आप एग्ज़ाम पे जाएं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, तो आपको एक विंडो मिलेगी, मतलब आपके एक सेपरेट पीसी या कह सकते हैं सेपरेट कंप्यूटर मिलेगा, और उस पे आपको एक विंडो मिलेगी, जिसको कि कुछ बॉक्स टाइप, इस बॉक्स टाइप का मिलेगा, पॉपअप बॉक्स मिलेगा। उसमें आपको 3 चीज़ें भरनी होंगी। पहले तो आप फर्स्ट थिंग आपका रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे है, रोल नंबर। सेकंड थिंग सेंटर का कोड, तो सेंटर कोड आपको, वो भी आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। और थर्ड चीज़ जो है वो आपको पासवर्ड आपका, तो पासवर्ड आपको वहाँ सेंटर पे बताया जाएगा। ये जो है आपको बताया जाएगा। ये तीनों चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, और फिर जो है आपको 1.5 घंटे के अंदर अपना पेपर सबमिट करना है। और पेपर सबमिट करने के बाद आप 1.5 घंटे बाद, जब 1.5 घंटे टाइम पूरे हो जाते हैं, आप अपनी सीट से उठ सकते हैं। आप उससे पहले अपनी क्लास छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इस प्रकार से पेपर लीक करने का खतरा होता है। तो ये थी कुछ सामान्य बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इनके आंसर दीजिए। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था। लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि एमएस ऑफिस में जैसे वर्ड होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में राइटर जो है वो राइटर, ये कर सकते हैं, राइटर जो है
वह आपका लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, राइटर। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट जो है वह इम्प्रेस होती है। जैसे कि एम एस ऑफिस में स्प्रेडशीट एक्सेल होती है, वैसे ही कैल्क होती है। जैसे लिब्रे एम एस ऑफिस में स्प्रेडशीट एक्सेल होती है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट कैल्क होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कैल्क जो है ये लिब्रे ऑफिस में कैल्क जो है वो स्प्रेडशीट होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे एम एस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है। ये तीन ऑप्शन ही लिब्रे ऑफिस के हमको पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका इम्प्रेस और इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस क्या है, चौथा लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस जो है वो एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि एम एस ऑफिस का उपयोग भी ऑफिस में कैलकुलेशन इत्यादि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे किसी डेटा शीट को बनाने के लिए या फिर वर्ड में कोई फाइल तैयार करने के लिए, इस यानी कि कोई भी टेबल या कोई लेटर तैयार करने के लिए, कोई रिज्यूमे तैयार करने के लिए, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस भी ऑफिस के यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर। तो इस ऑप्शन को मैं आपको कलर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि ये क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, निम्न में से कौन सा ओपन ऑफिस राइटर संबंधित फाइल एक्सटेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ओपन ऑफिस का मतलब ये होता है, या ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, वह सॉफ्टवेयर जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में इंटरनेट की सहायता से, जिसका कोई भी चार्ज हमें कभी देना नहीं पड़ता है। तो ओपन ऑफिस में अपाचे ओपन ऑफिस भी एक ओपन ऑफिस ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसका भी उपयोग हम लोग ऑफिस यानी कार्यालय के कार्यों में करते हैं। और लेकिन हमें लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, तो लिब्रे ऑफिस भी एक ओपन ऑफिस फाइल है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, और इसका भी हमें कोई चार्ज नहीं देना होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन एम एस ऑफिस को हमें रेंटल देना पड़ता है और उसका उपयोग करने के लिए, और इस प्रकार से एम एस ऑफिस को हमने हमें एम एस ऑफिस जो है वह हम पैसा देकर एक तरीके से ख़रीदते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस में या अपाची ओपन ऑफिस में ऐसा नहीं है। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित फाइल एक्सटेंशन नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। यानी कि देखिए, .doc जो है वह भी वर्ड प्रोसेसिंग का, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का एक एक्सटेंशन है। .sxwp वर्ड प्रोसेसिंग का एक एक्सटेंशन है। .txt भी वर्ड प्रोसेसिंग का एक एक्सटेंशन है। लेकिन .csv जो होता है वो कॉन्टैक्ट्स का एक लिस्ट होता है। कॉन्टैक्ट्स जो हमारे फ़ोन में होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है, और जब हमारे फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़्यादा हो जाती है तो CSV फाइल भर जाती है, और उसको हम एक्सपोर्ट करके दूसरे फ़ोन में सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे फ़ोन की CSV फाइल ओपन होती है, और उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट से जिन्होंने हमने एक्सपोर्ट किया था वो सेव हो जाते हैं। इसलिए .csv जो है वो ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित फाइल एक्सटेंशन नहीं है।
आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टेक्निकल चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये फर्स्ट क्लास ट्रिपल सी की पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स। मैं सुशांत उपाध्याय आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।